बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जावा कंपाइलर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं या जावा को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो वेरी फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जावा कंपाइलर हमने इंस्टॉल क्यों करना है। तो जावा लैंग्वेज जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि हम लोग के अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। कंप्यूटर जो है, जो हमारी मशीन है, वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो हमें फिर किसी ऐसे ट्रांसलेटर की या किसी इंटरमीडिएटरी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को, कोड को ट्रांसलेट कर दे इस तरह से कि वो कंप्यूटर को समझ में आ जाए। ठीक है, तो बीच में एक आप समझ लो कि आपकी लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज के दरमियान में एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। तो उसको हम लोग कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में कंपाइलर कहते हैं। तो जावा लैंग्वेज के अंदर जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा करोगे वो कंपाइल हुआ करेंगी, और कंपाइल होने के बाद कंप्यूटर को वो अंडरस्टैंडेबल होंगी। अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग आपका कंप्यूटर जो है वो कोई आउटपुट जनरेट कर रहा होगा या उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, इतनी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि हम लोगों की जो लैंग्वेज है जावा है, इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको समझाने के लिए हमने एक हेल्पर, कोई ट्रांसलेटर या कोई कंपाइलर इंस्टॉल करना है। तो उसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपना ब्राउज़र खोलें। ब्राउज़र में कीवर्ड डालेंगे हम जावा इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमने जावा इंस्टॉल करना है ना, जावा इंस्टॉलेशन बाय ओरेकल। ओके, ये कीवर्ड आप इंस्टॉलेशन के लिए डालोगे। वेरी फर्स्ट जो आपको लिंक अवेलेबल है आप इसको ओपन करो, क्योंकि ये आपको डाउनलोड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। आपको इस पेज पे डिफरेंट जो है वेरिएंट्स मिलेंगे। तो जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है SE15 है, जैसे ये लेटेस्ट है, तो हम इस वाले को ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऑप्शन डाउनलोड का ये रहा, JDK डाउनलोड। नीचे जो ये डॉक्यूमेंटेशन है, इन द सेंस कि यहाँ पे इसकी कुछ बैकग्राउंड बताया हुआ होगा या इसके बारे में डिटेल मैनुअल या इस तरह से इंफॉर्मेशन होगी। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। हम लोग डाउनलोड की तरफ चलते हैं। तो JDK डाउनलोड करने के बाद उसमें इसकी कुछ ग्रीटिंग या कुछ इस तरह से लाइसेंसिंग के बारे में आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई हैं। चाहो तो इसको पढ़ लो, अदरवाइज़ स्पीडली हम लोग अपने इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, फाइल डिस्क्रिप्शंस के लिए डिफरेंट डाउनलोड फाइल्स मिल रही हैं। जैसे अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स होता तो लाइनक्स, लिनक्स, आप जिस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हो, या आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो आप इसके अगेंस्ट मौजूद फाइल को इंस्टॉल करते। अब मेरा जो सिस्टम है वो क्या है, विंडोज़ का है, विंडोज़ 10 है, और ये 64 इनेबल है, 64 बिट्स का है, तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगी। आप अपने सिस्टम का ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितने बिट्स का है। तो वो सिंपल ये प्रोसीजर है कि आपने दिस PC को ओपन करना है। आपके पास दिस PC है, माई कंप्यूटर है, या जिस तरह से भी आपके पास ये आइकन है, इसको ओपन करोगे, ऊपर प्रॉपर्टीज़ में आपको शो हो रहा होगा सिस्टम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में आपको नज़र आ रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो 64 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा। ठीक है, तो इसलिए मैं 64 वाला इंस्टॉल कर रही हूँ। तो आप भी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग 32 का इंस्टॉल करोगे, या जो भी रेलिवेंट वन होगा इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन से पहले वो आपसे कंफर्मेशन मैसेज पूछता है, क्या तुमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिया, क्या तुम मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री करते हो। तो वो हम इंस्टॉलेशन से पहले इसको चेक करके टिक कर देंगे, देन वो हमें डाउनलोड का ऑप्शन देगा। अदरवाइज़ वो हमें डाउनलोड की परमिशन नहीं दे रहा ना, तो इसको मस्ट चेक कर लो। चेक करने के बाद, चेक करने का मतलब है टिक कर लो, देन आप इसको डाउनलोड बटन से डाउनलोड कर लो। ओके, तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। डाउनलोड जो थी वो कंप्लीट हो गई, वो किसी डाउनलोड फोल्डर में पड़ी थी। मैंने आप लोग की ईज़ के लिए जो है इसको डेस्कटॉप पे रख दिया। तो इसका आइकन जो है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपके पास JDK 15.01 वर्जन। ठीक है, इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद वो आपको एक प्रॉम्प्ट मैसेज कर रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस। तो ये होता क्या है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो हमसे ये परमिशन या एक प्रॉम्प्ट मैसेज करके हमसे कंफर्मेशन ज़रूर लेता है। तो आपने इसको येस करना है। येस करने के बाद इसका जो है इंस्टॉलेशन प्रोसीड होगी।
प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। अब वो इंस्टॉलेशन के लिए फ़ाइल्स को लोड कर रहा है। आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करोगे। अब ये जो डायरेक्टरी है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सी में ही इंस्टॉल होना है। नेक्स्ट कर दो और ये इंस्टॉलेशन हो रही है। अब ये स्टेटस जो है आपको ग्रीन बार से नज़र आ रहा है। ये क्विकली हमारा इंस्टॉल हो गया और हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कंप्लीशन तक वेट करेंगे। ओके, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली डन। ठीक है, तो ये फाइनल उसने हमें मैसेज कर दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल हो चुका है। अब तक जो हमने किया वो सिर्फ हमने क्या किया, हमने ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र के अंदर अपने कीवर्ड्स डाले कि हमने जावा इंस्टॉलेशन करनी है ओरेकल के थ्रू। वेरी फर्स्ट जो हमें लिंक मिला हमने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके जो फाइल हमें हमारे सिस्टम में डाउनलोडेड मिली उसको डबल क्लिक करके ओपन किया और इंस्टॉलेशन कर लिया। अभी हमने सिर्फ इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में जाके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को चेंज करना है। ठीक है, तो ये करना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इतना समझ लो। तो मैंने जो चीज़ इंस्टॉल कर लिया है, मैंने अपने कंप्यूटर को भी समझाना है कि ये फाइल्स को हमने उठानी कहाँ से। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ किस तरह से खुलेंगी। आप माई कंप्यूटर खोलते हो, दिस पीसी खोलते हो, या जो भी आपके रेलिवेंट अवेलेबल है, आप इसके मेन्यू बार से नीचे आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ मिल रहा है। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ खोलते हो, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाते हो, लेफ़्ट साइड पर जहाँ पर अभी मेरा एरो है, पॉइंटर है, यहाँ पर आप देख रहे हो इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसको क्लिक करोगे। देन आपको यहाँ पे ओके, अब इसको क्लिक करने से हमें न्यू वेरिएबल के लिए वो कुछ स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है कि तुमने इस वेरिएबल का नाम क्या रखना है। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपने नाम पे रख लो, अपने सब्जेक्ट के नाम से रख लो, आप खाली जावा लिख दो तो कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यू है यहाँ पे पाथ देना है। पाथ कैसे देंगे, आप अपने दिस पीसी को खोलो, माई कंप्यूटर को, सी ड्राइव खोलो। सी ड्राइव में आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का फोल्डर है, जावा के अंदर JDK 1.80 और यहाँ से बिन। अब ये सारी लोकेशन है। सबसे पहले हम दिस पीसी पर गए, ये एड्रेस बार है बेटे जहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, दिस इज़ दिस पीसी। हमने दिस पीसी के बाद सी ड्राइव में गए थे, सी ड्राइव के बाद प्रोग्राम फाइल्स में गए थे, देन जावा फोल्डर में गए थे और उसके बाद JDK 1.80 फोल्डर में, और अब हम बिन में मौजूद है। हमें ना ये सारा लिंक या ये जो सारा URL है या ये जो सारा पाथ कहते हैं, इसको एड्रेस कहते हैं, इसको कॉपी करना है। अब कॉपी करने के भी मल्टीपल वेज है। आप इसी एड्रेस बार पे माउस रख कर राइट क्लिक करते हो, वो आपको कॉपी एड्रेस का पाथ दे देता है, ऑप्शन देता है। आप इसको कॉपी करते हो और वापस आते हो अपने वेरिएबल में, एनवायरनमेंट में, आप इसमें पेस्ट कर देते हो। तो ये पाथ इसके पास सेट हो गया। ओके, देन हमारे पास एक नया पाथ आ गया पाथ नेम से, ये जो अभी अभी हमने बनाया है, ये सेकंड वन पाथ इस वेरिएबल का नाम है। और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर सब फोल्डर था प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर एक फोल्डर था जावा। देन आपके पास सब फोल्डर्स थे, उन सबको आपने अभी ब्राउज करके यहाँ पे अटैच कर दिया। तो ये आपका इन्वायरमेंट बन चुका है। ठीक हो गया। अब हम इसको ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गई और हमारे पास इसकी इन्वायरमेंट का वेरिएबल भी सेटअप हो गया। अब हमें ये कंफर्म करना है कि क्या हमारा कंप्यूटर जावा इनेबल हो गया है, क्या हमारा कंपाइलर वाकई में इंस्टॉल हो गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अब कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट आपकी वो ब्लैक स्क्रीन है या एक ऐसा इंटरफेस है कि जिसके अंदर हम कीबोर्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कमांड जो है वो उसमें। अब सिंपली हम चलते हैं कि उसको ओपन कैसे करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए विंडोज़ 10 वाले तो सिंपली यहाँ पर CMD टाइप करेंगे तो उनको मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई प्रीवियस विंडो है तो आप कुछ शॉर्टकट कीज़ पिक कर लो। इसके लिए विंडोज़ बटन के साथ X और साथ C, इन तीनों बटन को इकट्ठे एट वंस प्रेस करोगे। शॉर्टकट की दोबारा बता देती हूँ, विंडोज़ X + C,
3 कीज़ हैं, इनको इकट्ठे प्रेस करना है, विंडोज़ एक्स सी। तो इससे क्या होगा, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब ये जो चीज़ आपके पास ब्लैक स्क्रीन खुली हुई है, इसको कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसकी डिटेल जो है वो एक अलग ट्यूटोरियल में है, उसको आप देख लीजिए। अभी हम अपने इंस्टॉलेशन के ऊपर चलते हैं। तो अब हमें मेक श्योर करना है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जावा कंपाइलर सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद रनिंग पोजीशन में आ चुका है। तो उसके लिए सिंपल कीवर्ड है या सिंपल आपके पास क्यूरी है, कमांड है जावा सी, जावा कंपाइलर। तो इसको लिखकर एंटर प्रेस करो। तो आपके पास ये सब कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आ गई हैं, जिसका इन शॉर्ट समरी ये है कि हाँ भाई आपके पास ये फ़ाइल जो है फलां जगह पर मौजूद है, ये इंस्टॉल हो चुकी है, ये रनिंग पोजीशन में आ चुकी है, क्योंकि अभी हमने इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल किया। अगर तो ये इंस्टॉल ना होती तो यहाँ पे कोई एरर मैसेज आता, यहाँ वो कहता कि हमें ये फ़ाइल मिली नहीं, कोई जावा नाम की फ़ाइल नहीं है। ओके, अभी तक फिर हमने क्या सीखा, हमने जावा फाइल को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अपने सिस्टम का इन्वायरमेंट सेट कर लिया और एंड पे वेरीफाई भी कर लिया कि जी हमारा कंप्यूटर जो है वो जावा के कोड को कंपाइल करने के काबिल हो गया। तो अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस में या नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कोडिंग करेंगे, अपने इंस्ट्रक्शंस सीखेंगे और उनको कंपाइल करके आउटपुट देखा करेंगे।